हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे आषाढ़ी एकादशी वारी जो कि पंढरपुर में मनाई जाती है। आषाढ़ी वारी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वारकरी भक्तों द्वारा पंढरपुर की जाने वाली तीर्थ यात्रा है। वारकरी संप्रदाय उन लोगों के संप्रदाय को संदर्भित करता है जो पंढरपुर में विट्ठल के वारी में जाते हैं। इस संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता आषाढ़ी वारी है। इस वारी में अनेक जाति धर्मों के लोग तथा मराठा, लिंगायत, महार एवं अन्य जातियों के श्रद्धालु भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेते हैं। वारी एक खुशी का अवसर है। एक सामुदायिक पदयात्रा है जो महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों से शुरू होती है और पंढरपुर में समाप्त होती है। वारी महाराष्ट्र में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। यह वारी आषाढ़ और कार्तिक माह की शुद्ध एकादशियों दोनों में होती है। वह आळंदी से संत ज्ञानेश्वर की पादुकाएं और देहू से संत तुकाराम की पादुकाएं पालकी में लेकर पालकी रथ पर सवार होकर पंढरपुर जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। वारकरी संप्रदाय में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि जब से पुण्य मिलता है, एकादशी और अन्य पवित्र दिनों पर नियमित रूप से पंढरपुर जाना वारी है। जो नियमित रूप से वारी करता है वह वारकरी होता है। वारकरी जिस धर्म का पालन करते हैं वारकरी धर्म कहा जाता है। वारकरी धर्म को ही भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत समुदाय का मानना है कि वारकरी पंढरी की गंध, चंद्रमा स्नान और विठोबा के दर्शन के कारण वारी को याद नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ी वारी प्रत्येक वारकरी पुरुष और महिला के दिलों में सम्मान और विश्वास का स्थान रखती है। वारी करने वाले व्यक्ति को वारकरी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के अवतार पांडुरंग विट्ठल के भक्त हैं। वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करते हुए भगवान को भूलने से बचने के लिए अपने गले में तुलसी की माला पहनते हैं। वारकरी संप्रदाय का कहना है कि इस माला को माला के रूप में धारण किए बिना कोई वारकरी नहीं बन सकता। स्नान करने के बाद भाल पर गोप चंदन का टीका लगाए, नित्य हरिपाठ पुस्तकें पढ़े, भगवान की मूर्ति का दर्शन करे, भजन कीर्तन में भाग ले, एकादशी व्रत करे। समान ही पंढरपुर वारी भी करनी चाहिए। सात्विक आहार, सात्विक चरण करे, दान परोपकार करी। संप्रदाय ने कहा जीवन का सरल और स्पष्ट परमार्थ पांडुरंग के साथ जुड़ा है और उनके नामस्मरण के साथ जुड़ा है। माला पहनने के बाद कोई भी वारकरी मांसाहार नहीं करता और पूरी तरह सात्विक आहार करता है। पुंडलिक वरदहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ये वारकरियों का महावाक्य है। पंढरीनाथ महाराज की जय इसका जाप किया जाता है। स्थान के अनुसार ये मंत्र पंढरीनाथ भगवान की जय के नाम से विख्यात है। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय ये भी वारकरियों का मंत्र है। पंढरी चलने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस परंपरा का उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है। संत श्रेष्ठ ज्ञानदेव के परिवार में पंढरी की वारी की परंपरा थी। बताया गया है कि उनके पिता वारी जा रहे थे। ज्ञानदेव ने भागवत धर्म का ध्वज अपने कंधे पर रखा और इस समारोह में सभी जातियों के समुदाय के लोगों के साथ शामिल किया। एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, मल्लप्पा वासकर जैसे संतों ने वारी की परंपरा को
दीपक रूप को बरकरार रखते हुए जारी रखा। संत तुकाराम महाराज के परिवार में भी वारी की परंपरा थी। संत साहित्य विद्वान डॉक्टर सदानंद मोरे कहते हैं कि पंढरपुर की वारी वारकरी संप्रदाय का मुख्य अनुष्ठान है। वारी एक पूर्व ज्ञानदेव प्रथा है। वास्तव में वारकरी नाम ही वारी से लिया गया है। इस संप्रदाय की सामाजिकता और सामुदायिक अभिन्यास वारी से स्पष्ट है। परंपरा वारी को सभी संतों द्वारा संरक्षित किया गया है। ज्ञानदेव की उपलब्धियों के कारण यह संप्रदाय जनमानस को प्रभावित करके महाराष्ट्र में व्यापक हो गया है। वारी के 2 प्रकार होते हैं, आषाढ़ी वारी और कार्तिकी वारी। आषाढ़ी वारी इस समय सभी संतों की पालकियां अपने अपने गांव से पंढरपुर आती है और कार्तिकीय वारी वारकरी अपने अपने गांवों से दर्शन के लिए पंढरपुर, आळंदी, देहू जाते हैं। वारी के समय विभिन्न कीर्तन, प्रवचन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पंढरपुर जाकर वारकरी समुदाय की सेवा करने का अवसर मिलता है। वारी के लिए श्रद्धालु सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सरकारी स्तर पर योजनाएं संचालित की जाती है। पालकी मार्ग का निरीक्षण पुलिस द्वारा किया जाता है। चिकित्सा सेवाएं, पेयजल की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जाती है। देहू पंढरपुर पालकी देहू, पुणे, वरवंड, बारामती, इंदापूर, अकलूज, वाखडी, पंढरपुर से होकर आती है। हेबत बाबा सतारा जिले के अरफाल गांव के देशमुख थे। हेबत बाबा की प्रेरणा से इस पालकी समारोह को विशेष महत्व मिला। आधुनिक युग में भी वारी की यह परंपरा समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए रुचि का विषय बनी हुई है। पूरे वारकरी वारी जाने के लिए कहना होगा पालकी समारोह में भाग लेती है। दिंडी अवधारणा की योजना वारी जाने वाले वारकरी भक्तों की सुविधा के लिए बनाई गई है। प्रत्येक दिंडी का एक मुखिया होता है। मुख्य व्यक्ति कोई भी पुरुष या महिला होती है। कुछ धार्मिक संस्थान, मंदिर भी वारी में शामिल होते हैं। प्रत्येक दिंडी के माध्यम से वारकरी मंडलियों के आवास और भोजन के साथ साथ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। ठहरने के स्थान पर दिंडी के संबंधित सदस्य आगे बढ़कर ऐसी सभी व्यवस्थाएं करते हैं। जो लोग दिंडी या वारी में शामिल नहीं हो पाते, वो इन वारकरी को जाने के समय उनके खाने का और उनके रहने का और पानी का नियोजन करके पुण्य कमाते हैं। आषाढ़ी एकादशी की सुबह महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ श्री विठ्ठल और रुक्मिणी की महापूजा करते हैं। इसे सरकारी पूजा का दर्जा दिया गया है। उनके साथ वारकरी समुदाय के एक जोड़े को हर साल पूजा का सम्मान मिलता है। ऐसा सम्मान पाना वारकरी संप्रदाय के सम्मानजनक माना जाता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।